दोस्तों, ये बात उस समय की है जब रोहन गांव के बाजार में एक गरीब लड़का दूध बेचने आया था। वो अपने परिवार की मदद करने के लिए हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता था। रोहन का दूध बहुत शुद्ध और ताज़ा होता था, इसलिए उसकी दुकान पर लोगों की अच्छी भीड़ रहती थी। उसी दिन गांव के दरोगा श्री ठाकुर अपने घर के लिए दूध लेने आए। वो अक्सर रोहन से दूध लेते थे, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही तनाव में दिख रहे थे। रोहन ने जब दूध तोलने में थोड़ी देर की, तो श्री ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा। रोहन को यह बात बहुत बुरी लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। उसने माफी मांगी, लेकिन श्री ठाकुर ने उसकी बात नहीं सुनी। रोहन ने सोचा कि शायद यह घटना यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी दरोगा ने उसकी पहचान पूछी। जब रोहन ने अपना नाम बताया, तो दरोगा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने रोहन को पहचाना और अचानक उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। दरोगा ने रोहन से माफी मांगी और उसके पैरों में गिर पड़े। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने दरोगा को उठाया और पूछा कि आखिर बात क्या है। दरोगा ने बताया कि रोहन के पिता और उनके बीच एक पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब वह समझ चुके हैं कि उनका गुस्सा गलत था। लेकिन रोहन को यह बात हजम नहीं हुई। उसने दरोगा से कहा कि वह इस घटना को भूल नहीं सकता। दरोगा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस मामले को आगे बढ़ाएगा और न्याय पाकर ही रहेगा। अब रोहन ने दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह सही मौका है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। रोहन की इस जिद ने दरोगा की मुश्किलें बढ़ा दीं। दरोगा ने रोहन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा दी। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस ने दरोगा को पूछताछ के लिए बुलाया। दरोगा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन रोहन की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। दरोगा ने अपने वकील को तैयार कर लिया था। उन्होंने रोहन पर दबाव बनाने के लिए उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। दरोगा के आदमियों ने रोहन के परिवार को धमकी दी कि अगर वह अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रोहन के परिवार वाले बहुत डर गए। उन्होंने रोहन से कहा कि शायद यह मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार को समझाया कि वह न्याय के लिए लड़ रहा है और वह पीछे नहीं हटेगा। दरोगा ने एक और चाल चली। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रोहन के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगवाए। दरोगा ने पुलिस में एक नई रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रोहन पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। अब रोहन की मुश्किलें बढ़ गईं। उसे पुलिस ने फिर से तलब किया और उन आरोपों के बारे में पूछताछ की गई। रोहन ने इन आरोपों को झूठा बताया और अपने सबूत पेश किए, लेकिन दरोगा के प्रभाव के कारण पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार करने का फैसला किया। रोहन को जेल में डाल दिया गया। उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने जेल से ही अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपील की। अदालत ने रोहन की अपील पर सुनवाई की और पाया कि दरोगा के आरोप झूठे थे। अदालत ने रोहन को जमानत दे दी और दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब दरोगा की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं। दरोगा ने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने रोहन को समझौते का प्रस्ताव दिया। दरोगा ने अपने वकील के माध्यम से रोहन को संदेश भिजवाया कि अगर वह अपनी शिकायत वापस ले लेता है तो वह उसे एक बड़ी रकम देंगे और उसके परिवार की मदद करेंगे। रोहन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह न्याय के लिए लड़ रहा है और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दरोगा आगे क्या करता है। दरोगा की चालें अब काम नहीं आ रही थीं। रोहन की हिम्मत और न्यायपालिका पर भरोसा अब रंग लाने लगा था। अदालत में सुनवाई आगे बढ़ रही थी और दरोगा के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे। दरोगा को जेल की सजा हो चुकी थी और उनकी नौकरी भी जा चुकी थी। रोहन और उसके परिवार वाले खुश थे कि न्याय हुआ है। रोहन ने सोचा कि उसने सही किया है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता है। लेकिन रोहन की जीत यहीं नहीं रुकी। उसने सोचा कि वो समाज में भी बदलाव ला सकता है। रोहन ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो गरीब और असहाय लोगों की मदद करता था।
उसने सोचा कि वो अपने अनुभवों का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकता है। रोहन की कहानी ने समाज में एक बड़ा बदलाव ला दिया। लोगों ने देखा कि एक गरीब लड़का कैसे न्याय के लिए लड़ सकता है और जीत सकता है। रोहन की हिम्मत और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने लोगों को प्रेरित किया। रोहन की कहानी ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। अखबारों और टीवी चैनलों ने रोहन की कहानी को प्रमुखता से दिखाया। रोहन एक सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन उसने कभी भी अपने हेड को नहीं घूमने दिया। रोहन ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। उसने सोचा कि वो समाज में बदलाव ला सकता है और उसने अपने मिशन को जारी रखा। रोहन की कहानी ने लोगों को सिखाया कि न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। अब रोहन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसे देखते थे और उसकी कहानी से प्रेरणा लेते थे। रोहन ने सोचा कि उसने सही किया है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता है। दरोगा की हार ने भी एक संदेश दिया। लोगों ने देखा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को सजा मिल सकती है। दरोगा की कहानी ने लोगों को सिखाया कि सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। रोहन की जीत ने न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ाया। लोगों ने देखा कि न्यायपालिका निष्पक्ष है और वह न्याय के लिए लड़ने वालों का साथ देती है। रोहन की कहानी ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ाई। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।